हेलो गाइस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ नेशन इज कनेक्टेड एंटी कॉलोनी मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है। उस समय ब्रिटेन जो था इंडिया पे कब्जा किए हुए था, तो इंडिया उसका कॉलोनी था। और फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1942-1980 तक हुआ था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिक सिचुएशन आ गया था। फिर जब वर्ल्ड वार होता है तो वार में तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो वो अपने पैसे को पूर्ण करने के लिए इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। और उसके साथ साथ क्रॉप फेलियर भी हो गया। और फिर नई नई बीमारी आ गई, जैसे अभी कोविड-19 है, वैसे ही नई नई बीमारी आ गई। तो इंडिया के लोग बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद गांधी जी आए इंडिया, गुजरात से इंडिया आए द आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेकर। अब आपको ये नहीं पता होगा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है। दिस आइडिया इज इंट्रोड्यूस बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट अपर। सत्याग्रह के एक ऐसा आंदोलन था जिसमें फाइट करके नहीं, अपने मन और विचार और अहिंसा के द्वारा लड़ा जाए। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया इन 1950 के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। 1950 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन सक्सेसफुल रहा। और फिर वो इंडिया में आते माह 3 आंदोलन किए। चंपारण इन बिहार 1960 में, इंडिगो को लेकर, खेदा इन गुजरात में 1970 में किए। क्रॉप फेलियर हो गया था अहमदाबाद इन गुजरात 1980, कॉटन। फिर ये सब हो गया। गांधी जी का ये आंदोलन भी ठीक था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये आपको बता दिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये भी बता दिए। अब बात आती है रॉयल्टी एक्ट की। तो अब आपको ये नहीं पता होगा कि रॉयल्टी एक्ट क्या होता है। तो रॉयल्टी एक्ट होता है द गवर्नमेंट ऑफ इनोमस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रीसोमर्स विदाउट ट्रायल्स फॉर 2 years। अब इंडिया में रिवॉल्यूशन बढ़ गया था। इंडिया के लोग रिवॉल्यूशन करने लगे थे, तो अंग्रेज़ लोग, ब्रिटेन पुलिस अब एक्शन लेने लगे। उसने एक रॉयल्टी एक्ट पास किया। ये रॉयल्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना गारंटी और बिना ऑर्डर के, कोर्ट के ऑर्डर के, किसी भी भारतीय को 2 साल की जेल कर दिया जा सकता है। फिर इसके बाद जब गांधी जी को ये पता चला, तो ऑन 6 अप्रैल 1990 महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट रॉयल्टी एक्ट। अब गांधी जी ये रॉयल्टी एक्ट के बदले में नॉन वायलेंट आंदोलन चलाने लगे। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज, वर्कर वेंट ऑन अ स्ट्राइक एंड शॉप्स क्लोज डाउन। रैलीज ऑर्गेनाइज हो गया, सारे शॉप इंडिया लोग बंद कर दिए। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस आर मिस्टर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोकेजन। और इसी बीच में 10 अप्रैल को ये ब्रिटिश पुलिस जो था फायर कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। पीपुल भी इसके बदले में बैंक, पोस्ट ऑफिस ये सब पे तोड़फोड़ करने लगा। फिर ये सब हुआ तो बहुत सारा ब्रिटिश लोग गुस्सा हो गया, वो चुप थोड़ी देखा। तो फिर मार्शल लॉ, वो लोग एक और लॉ लगाए, मार्शल लॉ लाए। पीपुल कांट नॉट गैटर वाज इम्पोज, जनरल डायर टू कमांड। और मार्शल लॉ में जनरल डायर को कमांड दे दिया गया, मतलब जनरल डायर को सीनियर बना दिया गया वो मार्शल लॉ में। ऑन 13 अप्रैल सेम कम टू प्रोटेस्ट सम पीपुल अटेंड बैसाखी फेयर इन जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल को, इसी बीच में 13 अप्रैल को लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए जलियांवाला बाग में गए थे। तो वहाँ पे जनरल डायर जो था वो सारे, मतलब जलियांवाला एक पार्क था, तो उस पार्क को चारों तरफ से जनरल डायर, आपको बताया था ना कि सीनियर था मार्शल लॉ का, तो वो चारों तरफ से उसको घेर लिया। और फिर एक छोटी सी वार्निंग देने के बाद पूरा फायर कर दिया। तो उसमें कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी थे और कुछ बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए आए थे। और उसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वार डिफीटेड द ओटोमन टर्की। और इसी भी ये सब होते रहा और फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। खलीफा वाज स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक वर्ल्ड। और खलीफा जो था वो ओटोमन एम्पायर का मेन था, सीनियर था भाई। तो गांधी जी ने सोचा कि
ये दो आंदोलन चलाए तब पर भी वो नहीं जीत पाए। तो गांधी जी ने सोचे कि चलो एक नया उपाय लाते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए सोचे और फिर एक खिलाफत मूवमेंट चलाए। खिलाफत मूवमेंट में उनके साथ मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों लीडर थे, यंग लीडर ऑफ मुस्लिम। महात्मा गांधी फाइंड अ पॉसिबिलिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। ओके, एट कलकत्ता सीजन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 महात्मा गांधी नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते। अब चलिए, वाई नॉन कॉर्पोरेशन। गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया रूट इंड्स विद इन अ ईयर। गांधी जी जानते थे कि अगर इंडियन लोग ब्रिटिश के सामान को नहीं खरीदे, ये सब नहीं करे, तो बॉयकॉट कर दे, तो उन लोग को थोड़ा सा लॉस होगा। तो इसी में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला। यही था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि ब्रिटिश लोग का सारा सामान, जितना स्कूल, कोर्ट, फॉरेन गुड्स, पुलिस, आर्मी, सारे को बॉयकॉट करना, मतलब छोड़ देना। सम लीडर्स फियर दैट मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, फॉरेन गुड्स। ओके, फाइनली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वर एडॉप्टेड एट कांग्रेस सीजन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। फाइनली में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसी बीच में कांग्रेस सीजन नागपुर में दिसंबर 1920 में हो गया। अब वहाँ पे इलेक्शन होने वाला था, तो कांग्रेस का इलेक्शन होने वाला था, तो यही सब हुआ। भी उसके बाद फिर डिफरेंट स्टैंड विद इन अ मूवमेंट। इसी बीच में द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1920। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था। द मीनिंग ऑफ तो इसी में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ 1921 में, तो सब अपने स्वराज, मतलब कि आज़ादी, तो सबके मन में आज़ादी का मतलब अलग अलग हो गया, कि सबके लिए आज़ादी अलग अलग हो। तो पहला था द मूवमेंट इन टाउन। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट एंड स्कूल टीचर रिजाइंड। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट और स्कूल कॉलेज के टीचर जो थे वो रिज़ाइन दे दिए, और स्टूडेंट लोग नाम कटवा लिए स्कूल से। द काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी इन मद्रास। मद्रास में काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, उसको बॉयकॉट कर दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स हेल्प बिकॉज फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉट। फिर फॉरेन के जितने भी सामान थे उसको बॉयकॉट कर दिया गया। दिस मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। फिर बीच में एक सवाल आता है कि ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गया। ये मूवमेंट स्लो क्यों हो गया, बीच में ये सवाल आता है। सीबीएसई आपसे पूछ देता है, कोई जन्म के पाप के कारण कहीं आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो। खादी क्लोथ्स फॉर मोर एक्सपेंसिव। अब इंडियन लोग के पास तो उतना बढ़िया कपड़ा था, सिल्क उल्क का पहनते क्या थी, तो खादी का क्लॉथ था, तो खादी का क्लॉथ बहुत महंगा देता था। तो मोगली की तरह कच्छा पहन के थोड़ी ना दौड़ेंगे, इसलिए वो खादी का कपड़ा नहीं इतना महंगा खरीद पाए। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वे स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट टीचर बिगेन बैक टू स्कूल। अब स्टूडेंट, इंडिया का अपना स्कूल तो था नहीं जो वहाँ पे टीचर लोग अपना नौकरी करेंगे, स्टूडेंट जाएंगे, इसलिए स्टूडेंट टीचर को अपना गुजारा करना था, तो फिर से उस स्कूल में जाने लगा। फिर कोर्ट को भी पैसा कमाना था, लॉयर को भी, तो वो भी अपना ज्वाइन कर लिए। अब रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब आपको ये पता नहीं होगा कंट्री साइड क्या होता है, तो कंट्री साइड रूरल एरिया, गांव का, ठीक है। तो पीजेंट इन अवध बाबा रामचंद्रा मूवमेंट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। अब यहाँ अवध में बाबा रामचंद्रा के लिए स्वराज अलग मीनिंग, वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट लड़ने लगे। उनका स्वराज यह था कि वो लैंडलॉर्ड्स को हरा देंगे, तो उनका ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। द मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। लैंडलॉर्ड जो थे वो रिवेन्यू बढ़ा देते थे, रिवेन्यू मतलब पैसा बढ़ा देते थे। ऑबलिशन और बिगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और फिर बिगाड़ करवाते थे, काम करवा के पैसा नहीं देते थे, तो इसी के कारण लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट कर दिया गया। और किसान सभा वाज सेटअप बाई जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा। और इसी में औध किसान सभा सेटअप कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रा के द्वारा। कांग्रेस लीडर्स वाज अनहैप्पी विद पीजेंट बिकॉज द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड। अब इसी बीच कांग्रेस अनहैप्पी हो गए कि
ताल्लुकदार से इन सबको पैसा मिलता था, तो ताल्लुकदार को बॉयकॉट करने लगे ये लोग। तो फिर हार गए, ताल्लुकदार लोग को हटा दिया गया, जेल उल भेज दिया गया, यही सब। अब ट्राइबल पीपुल नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ट्राइबल कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंट पीपुल फ्रॉम एंट्री। और फिर ब्रिटिश लोग जो थे वो फॉरेस्ट को क्लोज कर दिए गए थे, फॉरेस्ट को बंद कर दिए थे। और इसमें ट्राइबल पीपुल अब ट्राइबल पीपुल जंगल में ही रह के अपना ज़िंदगी जीते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू हैड वेराइटी ऑफ पावर, मतलब अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो ट्राइबल पीपुल के लीडर थे। लीड द ट्राइबल कम्युनिटी, ही वे इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। और इनके लिए भी स्वराज का मीनिंग अलग था, बट ही बिलीव्ड इंडिया कुड बी इंडिपेंडेंट बाय यूज ऑफ फॉर वायलेंस ओनली। बट ये जो थे थोड़ा सा लड़ाकू टाइप के थे, ये नॉन वायलेंस नहीं, ये वायलेंस से इंडिया को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। अब है स्वराज इन प्लांटेशन। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर जो थे, इसके लिए स्वराज का मीनिंग दूसरा हो गया। इनको लगा कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो ये लोग जो थे प्लांटेशन जहाँ पे काम करते थे वो छोड़ के भाग गए। इनको लगा कि जाएंगे तो गांधी जी इनको ज़मीन देंगे और फिर ये काम करके अपना कमाएंगे, क्योंकि प्लांटेशन वर्कर जो थे वो एक बार यहाँ चलाते थे, यहाँ जहाँ काम होता है प्लांटेशन का, आइलैंड में, तो यहाँ से उनको फिर वापस नहीं जाया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से थाउजेंड ऑफ वर्कर भागे थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी इनको, और एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था, वहाँ पे एक लॉ था, जो इस लॉ में ये कहा गया था कि कोई भी वर्कर बिना लॉ ऑर्डर के यहाँ से वापस नहीं जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से दे वेयर काउट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटेन अप। और फिर ये ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़े गए और बहुत पीटा गया इन्हें। इसी बीच में अब ये सब चल ही रहा था कि चौड़ी चौड़ा मूवमेंट हो जाता है 1922 में। अब चौड़ी चौड़ा मूवमेंट आपको नहीं पता होगा, चौड़ी चौड़ा क्या है, एक नाम है, चौक जैसा नहीं होता है, वही नाम है। तो एट चौड़ी चौड़ा इन गोरखपुर, ये गोरखपुर में है, तो ये गोरखपुर में था। अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू वायलेंट क्लैश विथ पुलिस। कुछ लोग यही वायलेंस मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, तो उस चौक से गुजर रहे थे। इसी बीच में ब्रिटिश पुलिस के साथ उनका मतभेद हो गया और फिर कई सारे पुलिस मारे गए, कई सारे पुलिस मतलब ब्रिटिश के पुलिस इस बार मारे गए। इस बार इंडियन नहीं मारा गया, इस बार ब्रिटिश के पुलिस मारे गए, फिर सिविलियन भी मारे गए, कितना हेड मारे गए। तो फिर आप लोग तो जानते थे कि महात्मा गांधी अहिंसक थे, वो लड़ाई पीट नहीं चाहते थे, तो महात्मा गांधी कॉल फ्रॉम द मूवमेंट फ्रॉम सम टाइम, और फिर महात्मा गांधी जो थे वो इस मूवमेंट को बंद कर दिए। ठीक है, तो अब टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस ये अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। इतना समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। नया चैनल बना है, प्लीज़